नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आरपीवीवी की क्लास 9 की क्वेरीज़ को आंसर करेंगे। ओके, हम अपने सारे क्वेरीज़ रिजॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हम एग्ज़ाम का फॉर्मेट देखेंगे क्लास 9 के लिए और इसका भी आंसर देंगे, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े पास होने के लिए। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन डेट क्या होती है क्लास 9 एग्ज़ाम के लिए। ओके, सबसे पहले फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो MCQ टाइप होता है, 100 MCQs आते हैं, 2 पैराग्राफ। MCQ का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शंस देते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना होता है। OMR शीट पे आपको सर्कल करना होता है, जैसे आपने क्लास 8 का NMMS एग्ज़ाम दिया होगा। ओके, जस्ट वैसे ही। और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। हर एक MCQ 1 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और 2 पैराग्राफ होते हैं, एक इंग्लिश एक हिंदी का, 10 मार्क्स के होते हैं। और 2 आवर्स 30 मिनट्स अलाउड होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, और क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लास 8 का जो आपने सिलेबस पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली उसको रिवाइज़ कर लेना है। रिवाइज़ ऐसे नहीं करना है कि आपको पूरा आंसर्स रटना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें आपको बस मेन डिटेल्स, की डिटेल्स पता होनी चाहिए। ओके, आप की डिटेल्स याद कर सकते हो और घर में किसी को सुना भी सकते हो। ओके, SST पढ़नी होती क्लास 8 की, साइंस क्लास 8 की, और मैथ्स, मेंटल मैथ्स भी आप कर सको तो बहुत अच्छा है। ओके, और ये सारी NCERT बुक से आपको करना होगा। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और GK, इन तीनों का तो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई बुक मिलती ही नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आपने क्लास 8 में CP गाइड परचेज़ किया था तो आप उससे इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हो। सिलेबस वही कॉमन रहता है इंग्लिश ग्रामर में, आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच से नोनम, एंटोनिम, होमोफोन, होमोनिम्स, टेंस, वॉइस। ओके, और अगर आप इसके साथ नरेशन भी कर लो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो बहुत अच्छा है। पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, क्योंकि 10 मार्क्स का होता है। और हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, अनेक शब्द, ओके, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, वही कॉमन टॉपिक। और CP गाइड या कोई भी ग्रामर की बुक आप रेफ़र कर सकते हो, कॉमन टॉपिक्स पढ़ना है बस। और GK के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लास 8 के लिए GK आप इंटरनेट पे से सर्च करके पढ़ सकते हो। ओके, और वैसे भी आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और SST कर लिया। GK और लॉजिकल रीजनिंग के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। नोटिफिकेशन कब आता है, तो क्लास 9 का फिक्स नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है क्लास 6, 7 और 11 में ही ज़्यादातर एडमिशन्स होते हैं RPVV में। ओके, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक साल आपको क्लास 9 का नोटिफिकेशन आएगा या हर एक प्रतिभा स्कूल के लिए आएगा। सिर्फ उन स्कूल्स के लिए आता है जिसमें क्लास 8 के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और 9th में सीट्स वेकेंट रह जाती है। उन्हीं सीट्स को फिलअप करने के लिए एग्ज़ाम होता है। RPVVs में जनरली 5, 6, 7 सीट्स फिल करने के लिए होता है, और स्टूडेंट्स भी बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं पेपर देने के लिए। मोस्टली 50 स्टूडेंट्स या 60 स्टूडेंट्स, कभी कभी तो 30 स्टूडेंट्स ही आते हैं। ओके, और कट ऑफ क्या हो सकती है, ये डिपेंड करता है उन 30 स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि उन 30 में से 5 सिलेक्ट होंगे अगर 5 सीट्स वेकेंट है तो। तो क्लास 8 के बच्चों को, मतलब जो भी 9 में आ गए हैं ऑब्वियसली उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना 9 का सिलेबस पढ़ो अच्छे से, और RPVV स्कूल के पीछे मत भागो। और एक स्कूल बेस्ट होता है। ओके, और इतना कोई क्लास 9 के लिए फ़िक्स नहीं है कि आएगा ही आपका नोटिफिकेशन। तो आप 8 के सिलेबस पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 10th में आपका बोर्ड आने वाला है और 9th बेस होता है, तो आप 9th पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।